नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करूंगा। इस कहानी का मकसद यही है कि आपको ये बताना कि हमारे कर्मों का और हमारे जन्म का क्या कनेक्शन है। हमारे जो जन्म होते हैं या हमारे जो पूर्ण जन्म हैं वो कहीं ना कहीं हमारे कर्मिक कनेक्शन से जुड़े हुए हैं। और इस कहानी के ज़रिए आपको ये बताना चाहता हूँ कि किस तरह से जो हमारा इस जीवन है, जो इस समय हमारी लाइफ चल रही है, जो जीवन है, उसका कहीं ना कहीं हमारे पूर्ण जन्मों के कर्मिक कनेक्शन से लेना देना है। तो एक कहानी के ज़रिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। मैं आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगेगी। ये कहानी एक सेठ की है। सेठ का नाम था श्यामलाल। मुंबई का ये सेठ था। ये मुंबई का सेठ यूपी का रहने वाला था, जिसका बचपन यूपी में एक किसान परिवार में हुआ। जवानी में ही ये अपना घर छोड़कर उत्तर प्रदेश से इलाहाबाद का ये रहने वाला था। और जब ये 18 साल का था, इसने इलाहाबाद छोड़कर ये मुंबई आ गया। श्यामलाल एक मेहनती आदमी था। श्यामलाल, उसको अमीर बनने का चस्का था। बचपन से ही जब वो बड़ी गाड़ियाँ या सेठों को देखता था तो उसको यही था कि मैं बड़ा होकर मैं भी एक सेठ बनूंगा, मेरे आगे पीछे भी नौकर चाकर होंगे, एक बड़ा घर होगा और मेरी एक सुंदर बीवी और गाड़ी बंगला जायदाद सब कुछ मेरे पास होगा। इसी चाह में 18 साल की उम्र में श्यामलाल अपना परिवार, अपने माता पिता जो बुजुर्ग हो चुके थे उनको छोड़ के, उनकी बिना परवाह किए सब कुछ छोड़ के मुंबई शहर में आ गया। श्यामलाल एक मेहनती आदमी था, क्योंकि उसके सपने बहुत बड़े थे और वो पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकता था। श्यामलाल ने मुंबई में छोटे से छोटा काम किया और बड़े से बड़ा काम किया। श्यामलाल काम करने से शर्म नहीं करता था और उसने पैसा कमाना ही उसकी ज़िंदगी का एक मकसद था। श्यामलाल ने काफ़ी मेहनत करी और 35-40 साल की उम्र तक वो पैसा नहीं कमा पाया। उसने काफ़ी काम किए पर वो काम उसके नहीं हो पाए। एक बार श्यामलाल बड़ा परेशान था। 40 साल का श्यामलाल अपने घर, जो उसका एक किराए का घर था, उसमें बैठा था अपनी बीवी के साथ। श्यामलाल ने मुंबई में ही लव मैरिज करी थी और प्रेम शादी की थी उसने। उसे वहीं की एक लोकल लड़की से प्यार हुआ मुंबई की और उससे उसने शादी करी। पर श्यामलाल का रियल सपना मुंबई आने का, पैसा कमाना था। उसने श्यामलाल को अनेक कामों में उसने हाथ डाला पर श्यामलाल का अमीर ना बन पाया। तो श्यामलाल परेशान होकर, 40 साल की उम्र उसकी हो चुकी थी, वो परेशान होकर एक दिन घर पर बैठा था और उसने आसमान की तरफ सर कर कर कहा कि हे प्रभु, मेरी ज़िंदगी का एक ही मकसद था कि मैं अमीर बनूं और मैं अमीर बनना चाहता हूं। मैंने बड़े काम किए, मेहनत भी करी, पर मैं पैसा नहीं कमा पाया। पर मैं पैसा कमाना चाहता हूं, मेरे को राह दिखा। मैं अमीर बनना चाहता हूं ताकि मैं वापस जाकर अपने गांव वालों का और अपने माँ बाप का अब दिखाऊं कि मैंने क्या किया, उन सब का नाम रोशन करूं और गरीबों की सहायता भी कर सकूं। जो मेरे गांव के, मेरे ज़िले के जो गरीब लोग हैं उनकी भी मैं सहायता कर सकूं। श्यामलाल की ये प्रार्थना दिल से निकली थी और आंसुओं से भरी थी। ईश्वर ने श्यामलाल की ये प्रार्थना सुन ली। धीरे धीरे श्यामलाल की ज़िंदगी में परिवर्तन होने लगे। 5 साल के समय में श्यामलाल ने एक बड़े ही हैरानी करने वाले तरीके से और बड़ी ही तेज़ी के साथ तरक्की करी। श्यामलाल का नाम मुंबई के सबसे अमीर लोगों में आने लगा। श्यामलाल का बिजनेस मुंबई से लेकर हिंदुस्तान के कई शहरों तक फैल गया और हिंदुस्तान से लेकर अमेरिका और यूरोप के भी कई देशों तक वो फैल चुका था। श्यामलाल एक प्रसिद्ध व्यक्ति बन चुका था। श्यामलाल की फैक्ट्रियाँ और कंपनीज पूरी दुनिया में जाने लगी। श्यामलाल अपना सपना पूरा कर चुका था। श्यामलाल ने काफ़ी पैसा कमाया और श्यामलाल ने एक बहुत बड़ा महल जैसा घर बनाया मुंबई में। श्यामलाल को याद आया कि 10 साल पहले जब वो 50 साल का हो चुका था और 10 साल के समय में जो ज़बरदस्त तरक्की श्यामलाल ने करी थी, उसके बारे में सोचकर श्यामलाल अपने पे इतराने लगा। श्यामलाल को लगा कि उसने ज़िंदगी में जितनी मेहनत करी है, ठोकर करी है, तो जो भी उसने ये मेहनत करी है ये सब उसी की मेहनत का फल है और इसमें और किसी का
कोई योगदान नहीं है। श्यामलाल इसी बिजनेस को अपने बढ़ाने में, अपने व्यापार को बढ़ाने में 3 साल पहले जब वो 47 साल का था, उसको एक बुरी खबर मिली कि उसके पिता का देहांत हो चुका है। पर श्यामलाल अपने गांव ना जा सका। श्यामलाल को लगा कि उसकी इम्पोर्टेंट मीटिंग है जिसमें उसको करोड़ों का नुकसान हो सकता है अगर वो ये मीटिंग छोड़कर अपने गांव वापस जाता है। श्यामलाल वो मीटिंग में जाना ज़्यादा ज़रूरी समझा और अपने पिता के अंतिम दर्शन भी उसने नहीं किए। 3 साल हो चुके थे इस बात को। श्यामलाल की उम्र अब 50 साल हो चुकी थी। श्यामलाल का अपना लड़का अब 10 साल का हो चुका था। श्यामलाल का लड़का अपने पिता को अपना आइडल समझता था और श्यामलाल अपने पुत्र पर, जो भी सिर्फ 10 साल का, काफ़ी गर्व करता था और अपने तरह ही उसको एक बिजनेसमैन बनाना चाहता था। श्यामलाल को धीरे धीरे बुरी आदतें भी लग चुकी थी। श्यामलाल शराब का काफ़ी शौकीन था और शराब का सेवन रोज करता था। एक दिन श्यामलाल अपने घर की, जो उसने महल जैसा अपना घर बनाया था, काफ़ी करोड़ों रुपए खर्च के उस पर छत पर खड़ा था। जब वो अपने घर की छत पर खड़ा था अपने बेटे के साथ, तो उसके हाथ में एक शराब का प्याला था। उस श्यामलाल के घर के सामने गरीबों की झुग्गियाँ थी जहाँ पर गरीब लोग रहते थे। उस बस्ती में गरीबों का बेसरा, बहुत सारे गरीबों का बेसरा था। श्यामलाल अपने घर पर, अपनी छत पर शराब के नशे में हाथ में प्याला लिए उन गरीबों को देख रहा था। श्यामलाल ने जब उनको देखा, श्यामलाल के मन में उन गरीबों के लिए नफरत पैदा हुई। श्यामलाल ने प्याला अपनी ज़बान पे लगाया और एक पैग दोबारा पिया और अपने बेटे की तरफ देखकर बोला कि इन गरीबों से, ये गरीब नहीं कीड़े मकोड़े हैं बेटा, इनसे हमेशा दूर रहना। ये वो गरीब हैं जिनके साथ रहने से गरीबी की बद्दुआ हमें भी लगती है। श्यामलाल अपना पास्ट भूल चुका था। श्यामलाल ये भी भूल चुका था कि किसी ज़माने में वो भी गरीब होता था और गरीब माता पिता का वो पुत्र था। वो ये भी भूल चुका था कि श्यामलाल को अपने मुंबई आए हुए 32 साल हो चुके थे, जिसमें वो एक बार भी वापस अपने गांव लौट कर नहीं गया था और अपने गरीब माँ बाप के बारे में उसने कभी कुछ पता नहीं लगाया, ना ही उनकी किसी प्रकार से आर्थिक रूप में मदद करी थी। श्यामलाल ने को गरीबों से नफरत हो चुकी थी। उसने अपने बेटे को ये शिक्षा दी कि बेटा, इन गरीबों से हमेशा दूर रहना, ये कीड़े मकोड़े हैं। हम जो अमीर हैं, हमने मेहनत करके ये पैसा कमाया है, और इन गरीबों से दूर रहना, ये हमारे नौकर हो सकते हैं, संबंधी या हमारे दोस्त नहीं। श्यामलाल शराब के नशे में अपने कमरे में गया और उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, यह ईश्वर, तूने मुझे कुछ नहीं दिया। मैं आज जो अमीर बना हूँ अपनी मेहनत से बना हूँ, किसी और की वजह से नहीं बना हूँ। तुझे मानने वाले बेवकूफ़ लोग हैं। जो तुझे मानते हैं वो अपने कर्मों पर विश्वास नहीं रखते, वो तो आलसी लोग हैं। तुझ पे जो विश्वास रखते हैं वो भी बेवकूफ़ हैं। आदमी अपनी मेहनत से अमीर बनता है, ना कि तेरी वजह से, तेरा कोई वजूद नहीं। ऐसा कहकर श्यामलाल जब बिस्तर पे पड़ा, थोड़ी ही देर में श्यामलाल शराब इतनी पी चुका था और उसका ब्लड प्रेशर, उसको इशू काफ़ी सालों से था, उसको हार्ट अटैक आया और श्यामलाल की हार्ट अटैक के कुछ ही देरी में सोते सोते मृत्यु हो गई। श्यामलाल की मृत्यु होने के बाद उसका बेटा उसकी जायदाद का वारिस हुआ। पर सब समय और कर्म का चक्र यहाँ ख़त्म नहीं होता है। श्यामलाल का दोबारा से पुनर्जन्म हुआ। श्यामलाल जिन गरीबों से नफरत करता था, उन गरीबों की बस्तियों को जो देखकर वो गालियाँ देता था, फिर ईश्वर के कर्म चक्र ने अपनी जलवा दिखाया और श्यामलाल का जन्म उसी बस्ती में हुआ जो उसके घर के सामने थी। उसी गरीब बस्ती के एक बहुत ही गरीब घर में उसका पैदा हुआ। श्यामलाल का पिता, जिस घर में वो पैदा हुआ, उसका नाम उन्होंने बाबूलाल रखा। श्यामलाल जिसका नया नाम बाबूलाल था। श्यामलाल का पिता एक शराबी था और श्यामलाल की माँ उसी सेठ के, जिसका वो दोबारा से पुनर्जन्म था, श्यामलाल का, उसी घर में सफाई करती थी और बड़े ही गरीबी में उसका बचपन बीता। श्यामलाल जब 5 साल का था तो वो अपना खेलने के लिए सड़क पर आ जाता था। श्यामलाल जब भी वो बड़ा महल देखता था
जो उसने ही बनाया था अपने पूर्ण जन्म में, उसको देखते हुए चिकित रह जाता था। जो उसका नया नाम था बाबूलाल। बाबूलाल के दोस्त उसे कहते थे कि तू ये घर के आगे खड़ा क्यों होता है। वो ये कहता था कि वो घर उसको बहुत अच्छा लगता है। धीरे धीरे समय बीतने लगा और बाबूलाल 12 साल का हो गया। बाबूलाल बहुत ही निर्धन था क्योंकि उसके पिता नहीं थे और माँ और 3 भाई और 2 बहनें थी। सारा खर्च उसकी माँ उठाती थी, जो लोगों के घरों में सफाइयाँ करती थी, काम वाली का काम करती थी। गरीबी का समय था, पर बाबूलाल की हसरतें बहुत बड़ी थी। एक दिन बाबूलाल अपने पूर्ण जन्म के घर के बाहर खड़ा होकर घर को घूर रहा था और कह रहा था कि वाह क्या शानदार महल है। एक दिन ये महल जैसा घर मैं भी बनाऊंगा और मेरा भी काश ऐसा ही घर होगा, मैं भी ऐसे ही घर के आगे बैठूंगा। तभी बाबूराम का जो पहले जन्म का बेटा था, श्यामलाल का बेटा रामकुमार, उसने अपने पिता को देखा, पर वो अपने पिता को पहचान नहीं पाया क्योंकि उसका पूर्ण जन्म था। उसने बाबूलाल के फटे हुए कपड़े देखा और उसको देखा कि एक बड़ी ही बुरी हालत में आधा नंगा बच्चा 12 साल का उसके घर के आगे खड़ा है। रामकुमार अब 18 साल का जवान हो चुका था और वो भी अपने बाप की शिक्षा जो उसको बचपन पे उसको मिली थी, उसको आज भी याद था कि उसके बाप ने मरने से पहले उसको उसके घर के ही अंदर घर पर जो शिक्षा दी थी कि ये गरीब लोग नफ़रत के योग्य होते हैं, इन गरीबों से नफ़रत करनी चाहिए, इन गरीबों से दूर रहना चाहिए, ये कीड़े मकोड़े हैं, इनसे दूर रहो। उसको वो चीज़ याद आ गई जब उसने देखा कि वो गरीब बाबूलाल उनके घर की तरफ घूर घूर के देख रहा है, तो रामकुमार को ये बात अच्छी नहीं लगी। वो गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने चिल्लाते हुए बोला, ओए गरीब, तू मेरे घर को क्या घूर रहा है, नज़र लगा रहा है, जा यहाँ से दफ़ा हो जा। तेरे जैसे कीड़े मकोड़े लोगों के लिए हमारे यहाँ कोई जगह नहीं, मेरे घर को मत देख, यहाँ से दूर भाग जा। और उसने उस गरीब की तरफ देखकर पत्थर फेंक के मारा। जब बाबूलाल के सर पर वो पत्थर लगा तो वो रोते हुए नीचे गिर पड़ा और वो दोबारा खड़ा हुआ और वहाँ से चल के भागने लगा और रोते हुए उसके मुंह से निकला कि हे ईश्वर, ये अमीर लोग कैसे होते हैं, इसका बाप कैसा होगा, इसने अपने बच्चे को ऐसी शिक्षा दी है कि मुझे देखते ही उसने पत्थर मार दिया। ऐसे गरीब हम हैं, इसमें मेरी क्या गलती है, इसमें मेरा क्या कसूर है कि मैं गरीब पैदा हुआ। मैंने तो इसका कुछ नहीं पुकारा था, जो इसने मुझे पत्थर फेंक के मारा और मैं गरीब हूँ, तो इसमें मेरी क्या गलती। पर उसको अपना पहला जन्म याद नहीं था। ये वो ही था श्याम कुमार जो गरीबों से नफरत करता था, जिसने अपने माँ बाप की उनके बुढ़ापे में सेवा नहीं करी, जिसने अपने बेटे को शिक्षा दी कि गरीबों से नफरत करो और इनसे दूर। आज अपने ही जन्म में वही बेटा जिसको उसने शिक्षा दी थी, उसी को गाली दे रहा था और उससे नफरत कर रहा था। ये एक चमत्कार नहीं, बल्कि ये हमारा कार्मिक कनेक्शन है। इस कहानी से हमें क्या पता चलता है कि हमारे जीवन के समाप्त होने जाने के बाद, हमारे शरीर के ख़त्म हो जाने के बाद, हमारी आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा के साथ जाते हैं तो हमारे कर्म। आपके कर्म, अगर आप कोई बुरा कार्य करते हैं, किसी का खून करते हैं, किसी गरीब का दिल दुखाते हैं, शायद आपको कोर्ट ना पकड़ पाए, कानून आपके खिलाफ कोई एक्शन ना ले पाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बच जाए। हो सकता है आपको इसी जन्म में आपके बुरे कर्मों का फल मिल जाए, पर ज़रूरी नहीं है कि अगर आप इस लॉ से या कानून से या ईश्वर के विधान से इस जन्म में बच गए तो आप अपने बुरे कर्मों का फल नहीं देंगे। आपके कर्म आपके साथ जाते हैं, आपके अच्छे कर्म भी आपके साथ जाते हैं, आपके बुरे कर्म भी साथ जाते हैं। कई बच्चे बेचारे पैदा होते हैं और हैंडीकैप होते हैं, कई लोग पैदा होते हैं अमीरों के घर में, कहीं पैदा होते हैं गरीबों के घर में। हमारे पूर्ण जन्म होते हैं, हमारे काफ़ी जन्मों के बाद जन्म होते हैं, हमारे पूर्ण जन्मों के कर्म हमारे साथ जाते हैं, जिसका हमें फल देना होता है। परंतु हम अपने इस जन्म के अच्छे कर्मों से अपने बुरे कर्मों को भी दूर कर सकते हैं। इसलिए हमेशा याद कीजिए कि कर्म को याद रखिए। भगवान कृष्ण ने भी गीता में यही कहा है
कि कर्म से बड़ा कोई नहीं है, कर्म फल देता है। इसलिए अपने कर्मों को ठीक कीजिए और कर्मों को ठीक करने का सबसे बड़ा जो रामबाण है वो ध्यान है। ध्यान की तरफ आइए। ध्यान करने से हमारे बुरे कर्म माफ होते हैं। हम अपनी आने वाला भविष्य और वर्तमान लिखते हैं। इसलिए ध्यान की तरफ बढ़िए। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी और आगे भी मैं इस तरह की कहानियाँ आपके सामने लाया करूँगा। और आपको अगर कोई भी बात मुझ तक पहुँचानी हो या आपको अगर ये इस स्टोरी से लेकर इस कहानी से रिलेटेड कोई भी बात हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।